मेरे इस चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला, एक लंबी पंक्ति 1857 से 1947। अभी वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का एक अल्पकाल मैंने आपके सामने रखा है, 90 वर्ष का। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तक जो 100 लगभग 30 के आसपास वीडियोस आप तक पहुंची हैं, उसमें से 120 क्रांतिकारियों की हैं और वो 120 में से 110 लोग वो हैं, वो महान आत्माएं हैं, वो भारत माँ के वीर सपूत हैं, क्रांतिकारी हैं, जिनको आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, चूंकि उनको इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला, कहीं पढ़ाया नहीं गया। बल्कि वो अधिकांश लोग जिन जिन जगहों पर पैदा हुए थे, जो जन्मस्थली थी उनकी, वहां के लोग भी भूल गए। 4, 5, 6, 7 जनरेशन का गैप आ गया बीच में, कोई नहीं जानता उनको। बहुत वर्षों से मेरे मन के अंदर ये छटपटाहट थी कि उनको कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के लाना चाहिए, पता करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और आज की जनरेशन के सामने वीरता और शौर्य की पराकाष्ठा पर, शिखर पर बैठे हुए उन हुतात्माओं को, महापुरुषों को, वीर पुरुषों को, जुझारू संघर्षशील पुरुषों को, जो अंतिम श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता की बीड़ियां काटने के लिए अर्पित हो गए, खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए। ऐसे उन सारे अज्ञात, अनगिनत नायक और नायिकाओं को, मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, जिसके ऊपर यह स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा हुआ, लेकिन उन नीम के पत्थरों को हम भूल गए। यद्यपि उन्होंने ये नहीं चाहा था कि हमें लोग मालाएं हमारे फोटो के ऊपर डालें, हमें स्मरण करें ना करें, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। उन्होंने उस समय की चुनौती को स्वीकार किया और खेल गए, अपने जीवन से आहुत कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। बहादुरी के साथ, वीरता के साथ, शौर्य के साथ फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए। जेलों के अंदर बड़े बड़े अत्याचार सहते हुए मुकाबला करते रहे। काला पानी की सजा, अरे बाप रे, कितने लोगों को। मैंने पहले भी कहा है, कोई एक कांग्रेस लीडर मुझे बता देना जिसको काला पानी की सजा हुई हो। कोई एक कांग्रेसी लीडर पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बता देना जिसको फांसी हुई हो। कोई एक कांग्रेसी लीडर बता देना जो जेल में मरा हो अत्याचारों के बाद, फिरंगी पुलिस और फिरंगी शासन के अत्याचारों के बाद। कोई एक कांग्रेसी लीडर बता देना पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, एक जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो। लाला लाजपत राय का मैंने कई बार सुनाया है, और जब उनका भी एपिसोड दिया है कि वो तो कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते थे। उनका ये घोष, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कांग्रेस के गले नहीं उतरा था। साइमन कमीशन के खिलाफ जो उनकी उस समय की लाला लाजपत राय की जो एंट्री थी और जो उनका स्टैंड था, वो बिल्कुल अलग था। हाँ, कांग्रेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म था सबके लिए। लाल, बाल, पाल तीनों ही कांग्रेस से अलग हो चुके थे। एक बंगाल के शेर, एक महाराष्ट्र के ये बाल गंगाधर तिलक, और लाला लाजपत राय पंजाब के। एक भी, और हमें बताया गया कि आजादी इन दो लोगों ने लेके दी है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। अंग्रेज के द्वारा बनाई गई एक पार्टी उन्होंने अपने हित के लिए बनानी थी या आपको आजादी देने के लिए बनानी थी? कांग्रेस उस समय सूट करती थी। कांग्रेस आज भी विदेशियों को,
विदेशी षड्यंत्रों को शिकार करने के लिए बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म मिलता है, ईजिली अप्रोचेबल इनके नेता मिलते हैं। कम्युनिस्ट तो सभी जानते हैं, ये माओवादी, ये नक्सलवादी, ये अर्बन नक्सल्स, बाकी ये खालिस्तानी और कितनी एजेंसीज लगी हुई हैं। और जिहादियों का और माओवादियों का कॉम्बिनेशन जो पिछले दिनों देखने को मिला है, किसान आंदोलन में भी, जेएनयू में भी, शाहीन बाग में भी, और भी अनंत कई जगहों पर परेशान हैं बेचारे बहुत सारे लोगों की। अब उस तरह से हलवा मांडा नहीं चल रहा, और इसलिए एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाना। वन एंड द ओनली एम, मोदी को हटाना। मेरा आज का विषय केवल इतना ही है कि असल में जिन लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से निछावर किया, उनको स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 400-500 में ऐसे अज्ञात उन नीम के पत्थरों को आपके सामने लाऊंगा जो इतिहास में कहीं किसी पृष्ठ में 4 लाइनें भी नहीं ले पाए, क्योंकि इन काले अंग्रेजों ने नहीं दे दी थी। इन काले अंग्रेजों को आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद में भी गांधी अंग्रेजों को छूट करता था, और पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू तो ये स्पॉन्सर्ड लीडर थे। मेरी इन सारी वीडियोस में से आपको झलकेगा, दिखेगा, अच्छी तरह से दिखेगा, आप खुद कंक्लूजन निकालेंगे। मैं ऐसे 10, 20, 25 नामी कांग्रेस के लीडर्स को आपके सामने लाने वाला हूं जो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड थे। इन स्पॉन्सर्ड लोगों ने, उनके स्पॉन्सर्ड मुस्लिम लीग में भी थे, उनके स्पॉन्सर्ड कम्युनिस्टों में भी थे, उन सब स्पॉन्सर्ड लोगों के द्वारा ही जम्मू कश्मीर की भी प्रॉब्लम भी आई। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी का वो लाभ ले सके, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लोग उनको मिल गए। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं समय समय पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, परंतु उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, संबोधन से, गीत से, कविता से। मैं 2 वीडियो के बाद कोशिश मेरी रहती है कि गीत के माध्यम से ऐसे ही 400-500 हिंदी के गीत 400-500 देशभक्ति के उन क्रांतिकारी सपूतों के साथ साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कई बार एक गीत और कविता भी एक भाषण से ज़्यादा कुछ कह जाती है। आइए आज एक गीत के माध्यम से उस समय के क्रांतिकारी किस भाव से, क्या सोच करके आगे बढ़ रहे थे, कितने इरादे उनके नेक थे और बुलंद थे, वीरता का और शौर्य का किस पराकाष्ठा पे वो बैठे हुए थे, किस ऊंचाई को वो छू रहे थे, क्या सोच करके वो आगे बढ़ते थे। फांसी के तख्ते के ऊपर भी खुशी खुशी मस्ती से गाते हुए, नारे लगाते हुए, घोष लगाते हुए। कल ही मैंने आपके सामने सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल का एक अंतरा रखा, परसों भी रखा। ककोरी केस के जितने भी 10 के 10 साथियों के सामने, इन सबको जब मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, और सरफरोशी की तमन्ना का एक एक वो अंतरा जो रेडियो में नहीं बजता, लेकिन किसी न किसी कवि और शायर ने लिखा हुआ है, और मैंने उनको जोड़ करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आइए आज हम एक गीत के माध्यम से याद करेंगे और उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देंगे। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, जीने का
अधिकार उसी को। जिसने गीत सजाए अपने तलवारों के झनझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग आलापे रिमझिम गोली के वर्षण पर, जो बलिदानों का प्रेमी है जगती का प्यार उसी को। जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जीने का अधिकार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है। संकट है त्योहार उसी को। जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जीने का अधिकार उसी को। दुर्गमता लख बीहड़ पथ की, जो न कभी भी रुका कहीं पर। अनगिनती आघात सहे पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा है मस्तक अपना, झुका रहा है मस्तक अपना। यह सारा संसार उसी को। जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के
पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, जीने का अधिकार उसी को, जीने का अधिकार उसी को। किस भाव के साथ, किस ऊंचे नेक इरादे के साथ, किस जोश और बलबले के साथ दिल रूपी समुद्र में क्या भावनाएं हिलोरे लेती होंगी, किस मिट्टी के बने होंगे वो। भारत माँ की गोद से ऐसे देशभक्त समय समय पर सामने आते रहे। उस लंबे संघर्ष में इसलिए भारत ने कभी पूरी गुलामी स्वीकार नहीं की। इस विश्वगुरु भारत को, सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए 1200 साल से भी ज्यादा बाहर के लोगों ने प्रयास किया, परंतु यहां संघर्ष हुआ, मुकाबला हुआ, हार जीत का सिलसिला चला रहा। पर कष्ट होता था उस समय भी, आज भी देशभक्तों को कष्ट होता है, क्योंकि जिन गद्दारों के कारण समय समय पर हमारे लोग, यहाँ के राजा महाराजा और लड़ने वाले वो लड़ाकू, वो सेनाएं किसी न किसी कारण से, मुखबिर और गद्दार के कारण परास्त होती रहीं और गुलामी हमारे पास आती रही। वो दृश्य आज भी इस देश के अंदर दिखता है। वो गुलाम, वो गद्दार आज भी दिखते हैं। मैं इस पर बहुत बोल चुका हूँ। इन गद्दारों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना ये समय की मांग है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कभी फिर दरवाजे के पर, हमारे द्वार पर गुलामी दस्तक दे सकती है। बहुत हुआ है, बहुत हो रहा है। इतिहास से सीखना होगा। इतिहास से सीखेंगे तो वर्तमान में हम ठीक निर्णय लेकर के ठीक दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। आज का ये मेरा श्रद्धांजलि का गीत के माध्यम से कार्यक्रम उन सारे हुतात्माओं को, महापुरुषों को, वीर सपूतों को, अज्ञात अनगिनत असंख्य नीम के पत्थर, मौन तपस्वियों को आज एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। मेरा ये प्रयास उन सबको स्मरण करने का और उन 400-500 ऐसे अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का एक प्रयास जो मैं कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं अपने इस प्रयास में निश्चित रूप से सफल होऊंगा। करंट टॉपिक्स भी मैं आपके सामने लेते रहता हूँ, ज्वलंत समस्याएं भी आपके सामने रखता रहता हूँ। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।